एक दिन बस इतना ही समय लगा एम्पायर ऑफ होराइजन को यह समझने में कि उनका हॉलो स्लीव इस साम्राज्य का सबसे खतरनाक इंसान बन चुका है। जनरल वेन के टूटे हुए घुटने की खबर एक रैंक 8 वॉरियर जिसे एक रैंक 0 ने हरा दिया गोल्डन स्पायर तक पहुंच चुकी है। हाई सॉवरेन किसी कीड़े के लिए सैनिक नहीं भेजता, वो एक स्टार ईटर भेजता है। मिलो वारा से, एम्बर डाल की सबसे खतरनाक असैसिन। वो सम्मान के लिए नहीं लड़ती, वो अपने विक्टिम्स की एको वेव्स को निगलने के लिए लड़ती है। उसका मिशन कीलन को मिटा देना, इससे पहले कि उसकी कैलकुलेशन सच में शुरू हो। आज रात शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। केलन के पास ना मैजिक है, ना स्टार्स, ना आर्मी। उसके पास सिर्फ एक जंगल, थोड़ी वॉइड सिल्ट और ऐसा दिमाग है जो तुम्हारी मौत को तुम्हारे ब्लेड निकालने से पहले देख लेता है। वेलकम टू द हंटर्स गैम्बल। कीलन अब विस्परिंग वुड्स के भीतर है। वो भाग नहीं रहा, वो तैयारी कर रहा है। उसे वॉइड रिंग में आर्किटेक्ट की आवाज याद आती है। एक वॉरियर तलवार का उपयोग करता है, लेकिन एक सॉवरेन पूरी दुनिया का उपयोग करता है। कीलन फिर से फर्स्ट लेसन का अभ्यास कर रहा है, लेकिन इस बार वो घास नहीं काट रहा। वो लेविन ट्रीज की छाल उतार रहा है ताकि उनके भीतर का इलेक्ट्रिफाइड सैप बाहर आ जाए। वो जड़ों के बीच की दूरी माप रहा है और उसकी स्ट्रक्चरल साइट पेड़ों के स्ट्रेस पॉइंट्स को उजागर कर रही है। केलन, वो रैंक 9 है। अगर उसने मुझे छू लिया तो मैं मर जाऊंगा। उसकी नजर में मैं सिर्फ एक 0 हूं, लेकिन मेरी नजर में वो सिर्फ किनेटिक एनर्जी का एक ढेर है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल है। वो अमृत धारा की एक वायल पीता है, वही मेडिसिनल पोशन जिसे बनाना आर्किटेक्ट ने उसे सिखाया था। ये उसे स्टार्स नहीं देता, लेकिन उसका दर्द सुन कर देता है और उसकी एकाग्रता, उसका एब्सोल्यूट फोकस और भी तेज कर देता है। वो क्लियरिंग के बीचों बीच बैठ जाता है, आंखें बंद करके शैडो के हमला करने का इंतजार करते हुए। वारा एक घोस्ट की तरह प्रकट होती है। वो झपटती है, उसकी डैगर्स रैंक 9 नोवा एज से चमक रही हैं। कीलन तब तक नहीं हिलता जब तक ब्लेड उसकी गले से 1 इंच दूर नहीं पहुंच जाता। अचानक वो एक छुपी हुई माइनिंग चेन निकालता है, लेकिन वो उसे वारा पर नहीं घुमाता। वो उसे उस ट्री ब्रांच पर मारता है जिसे उसने पहले से कमजोर कर रखा था। वो ब्रांच टूट जाती है और लेविन वाइन्स का एक जाल नीचे गिर पड़ता है। वारा अपनी हाई स्पीड एको वेव पर भरोसा करते हुए इतनी तेजी से बढ़ रही होती है कि रुक नहीं पाती। ठीक जायंट मायादेव की तरह उसकी अपनी मोमेंटम ही उसकी जेल बन जाती है। वारा, तुम तुम एक 0 हो। एक हॉलो मेरा पाथ कैसे देख सकता है? मैं तुम्हारा पाथ नहीं देखता वारा, मैंने उसे बनाया है। इस जंगल में तुमने जो भी कदम रखा, वो कैलकुलेशन मैंने 3 घंटे पहले ही कर ली थी। वारा वाइन्स को तोड़ने के लिए रैंक 9 एनर्जी ब्लास्ट छोड़ती है। यही वो ब्लाइंड पल्स था जिसका कीलन इंतजार कर रहा था। वो एक पल जब कोई वॉरियर अपनी सारी शक्ति छोड़ने के बाद वल्नरेबल हो जाता है। कीलन झपटता है। वो उस टेक्निक का उपयोग करता है जो आर्किटेक्ट ने ब्लैकस्टोन में दिखाई थी, द वैक्यूम हैंड। सामान्यतः इस लो लेवल टेक्निक को उपयोग करने के लिए तुम्हारा पावर स्टार तुम्हारे ओपोनेंट से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन कीलन अपने स्टार्स का उपयोग नहीं कर रहा। वो वॉइड रिंग को एक फोकल पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि एम्पायर के लॉज को बाईपास किया जा सके। वो उसके शरीर पर हमला नहीं करता, वो उसके आसपास की हवा पर हमला करता है। एक पल के लिए प्रेशर को कोलैप्स कर देता है। रैंक 9 हंटर जमीन पर गिर पड़ती है, सांस लेने के लिए संघर्ष करती हुई, उसकी डैगर्स कीचड़ में गिरते हुए। कीलन उसके ऊपर खड़ा है। उसकी उंगली में पहनी डल ब्लैक रिंग एक ठंडी डरावनी रोशनी से चमक रही है। कीलन वारा के डैगर्स में से एक उठाता है। वो सन गोल्ड से बना है, वही मटेरियल जिससे उसका टूटा हुआ 10वां स्टार बना था। वो वारा की ओर देखता है। उसकी आंखों में पहचान की एक हल्की चमक उभरती है। हाई सॉवरेन से कहना, शून्य रैंक शक्ति की कमी नहीं है, ये क्लीन स्लेट है और मैं उसी पर उसका अंत लिख रहा हूं। वो वहां से चल देता है, लेकिन चलते समय रिंग में आर्किटेक्ट की आवाज बदल जाती है। अब वो किसी बूढ़े आदमी जैसी नहीं लगती, वो परिचित लगती है। वो बिल्कुल हाई सॉवरेन की आवाज जैसी लगती है, लेकिन जवान। द आर्किटेक्ट, परफेक्ट कीलन, तुम्हारा फोकस और भी तेज हो रहा है। जल्द ही रास्ता साफ हो जाएगा
और तब तुम समझोगे कि स्टार्स को गिरना क्यों जरूरी था। कीलन रुक जाता है। रिंग पर उसका हाथ कांप रहा है। वो जंगल की ओर पीछे मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में अचानक डाउट दिखाई देता है। कीलन हंटर से बच गया है, लेकिन अभी एक और गहरा सवाल बाकी है। रिंग के भीतर मौजूद आर्किटेक्ट आखिर है कौन, और उसकी आवाज उस इंसान जैसी क्यों लगती है जिसने कीलन की जिंदगी बर्बाद कर दी। गैम्बल अभी बस शुरू हुआ है। अगली बार कीलन यूथ सेरेमनी में अंडरकवर घुसेगा ताकि अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए जरूरी 800 गोल्ड कॉइंस चुरा सके। एपिसोड 3 द गोल्डन हाइस्ट को मिस मत करना। सब्सक्राइब नाउ।